हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन जो सीरीज है 2023 का लेटेस्ट एडिशन, और जिसका कि हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पाषाण युग को कवर कर लिया था, और साथ ही साथ जो पूरी डिटेल्स के साथ फिर हम लोगों ने सेकंड नंबर पे जो सैंधव सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता जिसे हम लोग कहते हैं, और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट, सब चीजें हम लोगों ने इसमें कवर कर ली थी। और आज हमारा जो थर्ड लेक्चर शुरू होगा वो हमारा होगा कौन सा? वैदिक सभ्यता। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता से शुरू करेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं ये आपके यूपीपीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है 17 मार्च 2024 को, इसको ध्यान में रख के बनाई जा रही है। क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी, और ऐसा मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स की जो क्लासेस हम लोगों ने चलाई थी आपके आरओ एग्जाम से पहले, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हमने बनाए थे वो सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे गए थे, लाइन टू लाइन बिल्कुल। मैंने उसकी प्रूफ के साथ वीडियो भी डाली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेकआउट भी कर सकते हो, जिससे आप घटना चक्र की पुस्तक के साथ इस शॉर्ट नोट्स पे आपको ट्रस्ट होगा, क्योंकि ये उसी से बनाए गए हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप इसकी क्लास को जरूर करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन करते रहिएगा बार बार, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीपीसीएस में यहीं से पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस भी करना चाहते हो, कि आप हार्ड कॉपी में निकाल के मल्टीपल बार रिवीजन करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वहां से सारी पेमेंट प्रोसेस, सारा स्टेप्स, सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। वहां से आप अपना व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ ले सकते हो। और अधिक अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि एटलस की मैपिंग वाली क्लास मैंने शुरू कर दी है। आज सुबह 9 बजे उसकी क्लास आ चुकी है, और रेगुलर हम लोग वर्ल्ड मैपिंग कवर करेंगे, जिससे 10-12 लेक्चर में कवर हो जाए। बहुत ही बेस्ट तरीके से होगी, आप उसको जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो इसमें देखोगे कि वैदिक काल की अगर हम बात करें, क्योंकि इतिहास का जो युग था दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया था पाषाण युग से। पाषाण का मतलब था कि पत्थर का युग, एक ऐसा युग जिसमें न तो कोई लेखन शैली थी, न कोई लिपि थी, ना ही कोई पढ़ने वाली भाषा थी, बल्कि केवल खाद जो आखेटक जीवन था, अर्थात शिकारी जीवन था। लोग जो है कि कबीलों में रहते थे, पत्थरों की गुफाओं में रहते थे, और इसलिए उसे पाषाण युग कहा जाता था। चलवासी पद्धति थी, खाना बदोश जीवन था। अगर किसी क्षेत्र में सारे पशु या जानवर मर गए तो वो लोग क्या करते थे, किसी दूसरे जगह चले जाते थे, जिसमें आपका पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया, नव पाषाण हो गया। लेकिन नव पाषाण काल में आते आते उन्होंने क्या किया, कृषि की व्यवस्था शुरू कर दी। कृषि के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं कि नव पाषाण काल में व्यक्ति ने कृषि की खेती करनी शुरू कर दी, खेती करना। और जब खेती एक जगह पे हो रही है तो कहीं ना कहीं वहीं पे स्थायी निवास भी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, कि खेती की सुरक्षा के लिए आसपास घर बना के रहने लगे। और वहां से फिर उन्हें तांबे की खोज करने को मिला, जो कि तांबा आपको खेतड़ी में, झुंझुनू में और आहार संस्कृति में मिलता है। जिसके बाद ताम्र पाषाण, यानी कि पाषाण युग से ताम्र युग की ओर आगे बढ़ रहे थे, ताम्र पाषाणिक जोन में रहते हैं। फिर उसके बाद आपको सिंधु नदियों और उनके सहायक नदियों के आसपास एक नई सभ्यता का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं सैंधव सभ्यता। और सैंधव सभ्यता मुख्य रूप से मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी। हालांकि हमारी जो सैंधव सभ्यता थी वो ज्यादा गतिशील और ज्यादा प्रोग्रेसिव थी, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, जहां पे सड़कों का भी जो है कि ख्याल रखा गया था, साफ सफाई का ख्याल रखा गया था, किलों का ख्याल रखा गया था, व्यापारी वर्ग का ख्याल रखा गया था। तो एक तरीके से वो नगरीय सभ्यता थी। और उसके बाद हम धीरे धीरे हम प्रवेश करते हैं, जब सैंधव सभ्यता हमारी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद हम वैदिक काल में प्रवेश करते हैं। तो दो बातें आती है कि सैंधव सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदी थी, जिसमें झेलम हो गई, ब्यास हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, चिनाब हो गई, इनके आसपास ये सभ्यता डेवलप हुई थी। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इसका हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले राखल दास बनर्जी के द्वारा 1921 में सबसे पहला जो इसमें साइट थी, जो स्थल था, उसकी खोज हुई थी, जिसका नाम हड़प्पा रखा गया। तो हड़प्पा इसलिए इसका नाम पड़ता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कल पहले लेक्चर में कवर कर ली है, और अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में शॉर्ट नोट्स एंशिएंट हिस्ट्री, और वहां पर इसे आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे आज वैदिक काल। तो यहां तक आपको एक हिस्टोरिकल मैंने पर्सपेक्टिव से कनेक्टिविटी आपको बता दी पूरी कहानी के तौर पे, जिससे आपको माइंड में फ्रेमिंग रहनी चाहिए कि हम अब किस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वैदिक काल की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम ही दोस्तों वेदों के आधार पे पड़ा, क्योंकि वैदिक काल आप देखोगे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक आपका होता है ऋग्वैदिक काल, और एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल। पहले हम ऋग्वैदिक काल में युग में रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं। इट मीन्स कि वेदों की जो रचना हुई है, जो 4 वेद, जिसमें ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, अथर्ववेद होते हैं, इन चारों वेदों की रचना हमें वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में अगर हम देखें तो ऋग्वेद की रचना हुई, और बाकी उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की
रचना होती है। अच्छा, वेदों की जो रचना हुई है दोस्तों, वो अनुश्रुतियों के आधार पे हुई है। इट मीन्स कि जैसे क्या होता है, हम लोग कभी पुरखों के पूर्वजों से कुछ कहानियों को सुनते चले आते हैं, जैसे हमारे परदादा ने बताया, फिर उसके बाद दादा ने बताया, फिर हमारे पिताजी ने बताया, फिर उसके बाद हमने आज जो है कि सुना, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, अनुश्रुतियों के आधार पे हम कहते हैं कि नहीं, अब रुक जाओ, अब हमें इन सब चीजों को, सारे ज्ञान को हमें एक जगह लिख लेना चाहिए, ताकि मेरी आगे की पीढ़ी भी इस चीज को लिखित रूप में साक्ष्य के तौर पे पढ़े। तो वेदों का जो मतलब था वो एक तरीके से अनुश्रुतियों पे आधारित था। कैसा? अनुश्रुतियों पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैदिक काल में जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में जो ज्ञान लिखा गया है, वो ज्ञान वैदिक पीरियड में नहीं था, बल्कि उससे भी और पहले का था। तो ये थी आपकी बातें। तो अब यहां से हम शुरू करेंगे वैदिक काल। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपकी एक कनेक्टिविटी बन गई होगी और आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति। अच्छा, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ होना, इसीलिए आप भगवान श्री राम को देखोगे कि उन्हें आर्यपुत्र भी कहा जाता था। आर्यपुत्र का मतलब कि वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पुत्र थे, अर्थात कि राजा जनक, मतलब जो राजा दशरथ थे उनके पिता, वो भी एक श्रेष्ठ थे। ठीक है, तो उत्तम व्यक्ति यानी कि योग्य व्यक्ति माना जाता है। और आर्य शब्द जो था उस भाषा का सूचक ही था श्रेष्ठता या कुलीनता, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद को अगर आप देखोगे तो इसके 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो शूद्र का ही नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको चारों वर्ण देखने को मिल जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में, या यूं कहे कि ऋग्वेद के अंतर्गत हमें 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये चारों वर्ण देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि कुछ उसके जो स्रोत होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे ऋग्वेद की बात करेंगे तो ये स्रोत और प्रार्थनाएं इसमें देखने को मिलती है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो स्रोत एवं कर्मकांड यज्ञ है इसमें। सामवेद की बात करेंगे तो संगीत से संबंधित होता है, और अथर्ववेद की बात करेंगे तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जादू टोना से संबंधित होता है। तो क्या देखा आपने? ऋग्वेद में आपको सामान्यतः ऋचाएं देखने को मिलती है, यानी कि प्रार्थना देखने को मिलती है, और साथ ही साथ सामवेद में क्या मिलेगा? संगीत की बातें मिलेंगी। यजुर्वेद में आपको स्रोत और कर्मकांड, यज्ञ वगैरह देखने को मिलेगा, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ इनके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है। जैसे ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ये कई बार पूछा जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में। सामवेद की बात करेंगे तो पंचविश और तांडव करके नाम आता है, तांडव। अथर्ववेद की बात करेंगे तो गोपद ब्राह्मण हो जाएगा ग्रंथ, और यजुर्वेद की बात करेंगे तो शतपथ ब्राह्मण। कई लोग क्या करते हैं, शतपथ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शतपथ सबसे पॉपुलर जो है कि आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, और आपको लगता है कि ऋग्वेद भी सबसे जो पॉपुलर ग्रंथ है, इसलिए उससे कनेक्ट कर देते हो, इसीलिए गलती हो जाती है। तो ध्यान से समझ लो कि ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद में आपको पंचविश और तांडव मिलेंगे, अथर्ववेद में आपको गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, और यजुर्वेद में आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। जितने भी ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये इस पीरियड से संबंधित, किस प्रकार से यज्ञ होता था, किस प्रकार से पूजा पाठ होते थे, किस प्रकार से अनुष्ठान होते थे, राजा कैसे यज्ञ करते थे, इनकी पूरी जानकारी और मंत्र उच्चारण की पूरी जानकारी दी जाती है, विधि विधानों की। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम शुक्ल यजुर्वेद की। अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यजुर्वेद जो है कि 2 पार्ट में था, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता थी उसे हम लोग वाजसनेयी कहते थे, वाजसनेयी कहते थे, और ये पद्य में रचित थी। आपने सुना होगा जैसे कि संहिता मतलब होता है कोडिफाइड, यानी कि लिखित प्रमाण। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता थी उसे हम वाजसनेयी कहते थे, जो पद्य में रचित थी। अच्छा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और इसके 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। तो जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम। और सोम एक रस होता था, यानी सोम रस। हालांकि सोम देवता भी माने जाते थे, आज वर्तमान में जिसे हम मदिरा कहते हैं, उसी तरीके का एक पेय पदार्थ था सोम। सामवेद में अगर हम बात करेंगे, सामवेद की, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और ऋग्वेद, तो सामवेद किसका? संगीत से संबंधित है। तो कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से ही ली गई। यानी ये ऋग्वेद का ही जो है कि एक तरीके से कॉपी है। जैसे हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान में सबसे अधिक विशेषता किसकी है? 1935 के अधिनियम की, भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, उसी के सबसे ज्यादा प्रमाण होते हैं। तो सेम उसी तरीके से सामवेद में जो सबसे अधिक प्रमाण मिलते हैं वो ऋग्वेद के मिलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा। और ध्यान देना, ये अतरंजी खेड़ा आपका बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से हमें ये सारे के सारे प्रमाण देखने को मिले लौह धातु के। आगे आ जाओ, अब अगले प्रश्न की
ओर चलते हैं। तो उपनिषद की बात करें तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत और उपनिषद ये दो शब्द हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर उसको स्टेटमेंट वाइज पूछ लेता है। उपनिषद का मतलब होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो उपनिषद में क्या होता है, जितने भी वेदों के बारे में जो क्रक्स होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं एक सिनॉप्सिस बनाते हैं किसी पुस्तक को पढ़ के, जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और लक्ष्मीकांत की जो मेन पॉइंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उसको आप एक अलग से सिनॉप्सिस 10-12 पेज में बना लेते हो। जैसे हम लोगों ने घटनाचक्र पूर्वालोकन के ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो ये क्या हो गया, एक सिनॉप्सिस हो गई। तो सेम उसी तरीके से जितने भी हमारे वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसकी एक सिनॉप्सिस के तौर पे तैयार किया गया उपनिषद, जो मेन सारे पॉइंट थे। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जो कि वेदांत के वेदों के बारे में जानते हैं। अच्छा, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया, ध्यान देना, वेदों में मोक्ष शब्द की बात नहीं की गई है। उपनिषदों, जिसमें श्वेतांबर उपनिषद था, इसमें पहली बार मोक्ष शब्द का ज्ञान किया गया कि भाई मोक्ष अगर प्राप्त करना तो आपको पूजा पाठ करनी होगी या क्या करना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो भी फॉलो करना है। लेकिन मोक्ष का मतलब था कि आत्मा का जो है कि परमात्मा से मिलन और जो इहलौकिक यानी जो समाज का जो सांसारिक मोह माया है, इससे मुक्ति होनी चाहिए। तो वेदों में मोक्ष बारे में बात नहीं लिखी थी, उपनिषदों में लिखी थी। उसी तरीके से एक आता है कठोपनिषद, यानी कि कठ उपनिषद या कठोपनिषद जिसे हम लोग कहते हैं, कठोपनिषद भी कह सकते हो और कठोपनिषद भी इसे हम कहते हैं। तो यहां देखोगे यम और नचिकेता का यहां पर संवाद है, ध्यान देना, यम और नचिकेता का संवाद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद, समझना, कठोपनिषद में क्या है कि यम और नचिकेता, आपने सुना होगा जो है कि यम और नचिकेता के बारे में जो संवाद होता है, जैसे हम लोग मिलिंद का देखते हैं ना, मिलिंद पन्हो जो है कि जिसमें इनका संवाद होता है, उसी तरीके से यम और नचिकेता का था। हालांकि ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अभी मैंने आपको बताया था वाजस्नेयी के बारे में जो शुक्ल यजुर्वेद का था, और ये क्या हो जाएगा, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे कि उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण, मतलब कि प्रवाहण जवाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु, इन सभी का वर्णन देखने को हमें उपनिषद में मिलता है। वैदिक संहिताओं का अगर सही क्रम लगाएं तो वैदिक संहिताओं में सबसे पहले आपको मिलेंगे वैदिक संहिताएं। अब ये वैदिक संहिताएं क्या है, ये चारों वेद ही तो है दोस्तों। वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैदिक संहिताओं का मतलब हो गया चारों वेद, और इन वेदों के बाद इनके ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। ये रहे आपके ब्राह्मण ग्रंथ जो इन वेदों के बारे में सिनॉप्सिस के तौर पर ये भी जानकारी देते हैं। फिर इसके आगे चलेंगे तो इनके आरण्यक बनते हैं और लास्ट में बनते हैं उपनिषद। तो ये कई बार पूछा जाता है कि आपको क्रम पता है कि नहीं, तो वही वैदिक संहिताएं सबसे पहले आएंगी जिसमें हम वेदों के बारे में बात करते हैं, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, तो ये रहे पूरे ब्राह्मण ग्रंथ, और फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व रहा है। ध्यान देना कि जो हमारी सिंधु नदी है कश्मीर में जो बहती है, उसका सर्वाधिक महत्व है ऋग्वैदिक काल में, और आर्थिक महत्व के कारण इसको हिरण्ययामी भी कहा गया। क्या कहा गया? हिरण्ययामी भी कहा गया है। अस्कनी की बात करेंगे तो चिनाब नदी को कहा गया, विपाशा की बात करेंगे तो ब्यास नदी को कहा गया, परुष्णी की बात करेंगे तो रावी नदी को कहा गया है, वितास्तता की बात करेंगे तो झेलम नदी को कहा गया है, और कुभा की बात करेंगे तो काबुल, ये पाकिस्तान में मिलती है आपको। कुम्र की बात करेंगे तो कुर्रम, ये भी पाकिस्तान में है। गोमती की बात करेंगे तो गोमल हो गई, और सुवास्तु की बात करेंगे तो स्वात नदी, जो कि स्वात नदी घाटी आपने पाकिस्तान में सुनी होगी। सदा नीरा की बात करेंगे तो गंडक हो जाएगा, सतुद्री की बात करेंगे सतलज हो जाएगा, और दृष्टदृति की बात करेंगे तो घग्गर हो जाएगा। और ध्यान देना कि ये जो सुवास्तु यानी कि ये सब अफगानिस्तान की प्रमुख नदियां हो जाती है, सुवास्तु या स्वात, हालांकि पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपने इन नदियों के प्राचीन नाम को भी समझा। तो चिनाब को क्या कहते थे? अस्कनी, ब्यास को विपाशा कहते थे, रावी को परशुणी कहते थे, झेलम को वितास्ता कहते थे, कुभा मतलब काबुल को कुभा कहते थे, कुर्रम को कुम्र कहते थे, गोमल को गोमती, स्वात को सुवास्तु, गंडक को सदानीरा, सतलज को सतुद्री, और घग्गर को दृष्टदयी। तो ये इनके प्रमुख नाम भी होते थे। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था, और महानदी उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। महानदी का उल्लेख भीष्म पर्व में भी आपको मिलता है। अब बात करेंगे चार पुरुषार्थों की। चार पुरुषार्थों के बारे में अगर हम देखें कि कौन कौन से हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं उसकी बात करें तो देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा आश्रम की बात करेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की अवधारणा का प्रारंभ किया गया था। और अगर मैं आश्रम की केवल बात करूंगा, जो चार आश्रम है, तो सबसे पहले इसकी चर्चा जबाल उपनिषद में देखने को मिलती है। कौन से में? जाबालो उपनिषद या जबाल उपनिषद भी आप इससे कह सकते हो। तो आश्रम की चर्चा हमें यहीं पर देखने को मिलती है। और अगर मैं कहूँ वर्णों की बात करूं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मुझे चारों वर्ण के बारे में बात मिलती है। अच्छा, यहाँ पे जो
पॉइंट था दोस्तों, पॉइंट ये था कि आपके जो चारों पुरुषार्थ थे और जो चारों आश्रम थे, इनकी अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में होता है। कौन से वैदिक काल में होता है? उत्तर वैदिक काल में होता है। तो ध्यान देना कि जो ऋग्वैदिक काल के बाद जो शुरू होता है उत्तर वैदिक काल, उसमें हुआ था। फिर आगे और चीजों को समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि धर्म और ऋत, ठीक है, धर्म और ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। यानी धर्म से ये बताया जाता है कि धर्म मतलब धारण करने योग्य, धारण मतलब आप जिस उम्र में हैं और जो कार्य करने योग्य है, आप उस कार्य को अगर कर रहे हैं तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और दूसरों के प्रति जो आपके कर्तव्य, जो जिम्मेदारी, अगर आप उसे भी पालन कर रहे हैं तो ये भी धर्म होता है। जबकि ऋत की बात करेंगे, जैसे महात्मा गांधी ऋत के समर्थक थे, ये मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ऋत का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। जैसे प्राकृतिक नियम क्या है? जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी एक न एक दिन मृत्यु होगी, और आप प्रकृति का अगर संरक्षण करोगे तो प्रकृति आपका भी संरक्षण करेगी। यही होते हैं हमारे सार्वभौमिक नियम, यानी कि प्राकृतिक नियम होते हैं। आगे देख लेते हैं। तरुण को, यानी वरुण को, सॉरी, ये वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया। क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, जिसे महात्मा गांधी ने भी बहुत प्रमुखता से माना है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा जाता था। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? जैसे लोपामुद्रा हो गई, जो अगस्त ऋषि की पत्नी हुआ करती थी। अगस्त ऋषि की जो पत्नी थी लोपामुद्रा, इन्होंने भी कुछ वेदों मंत्रों की मतलब की रचना की थी। वैदिक काल में बात करेंगे कि वैदिक काल में सोने के हरास को, यानी सोने के हार को जो है कि निष्क कहा जाता था। ये देखोगे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि वैदिक काल में जो सोने के हार थे उसको निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम सिक्कों के रूप में होने लगा। अर्थात कि निष्क किसे कहते हैं? जो गले का हार होता था, इसे हम निष्क कहते थे या निशाका भी कह देते थे। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग जो है कि वस्तु विनिमय में किया जाने लगा। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी बीसी के अभिलेख से ऋग्वैदिक काल के देवताओं, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको जरा टिक लगा लो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कई बार जो है कि आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि एशिया माइनर में स्थित जो बोगज कोई जो अभिलेख मिला था, वहां से ऋग्वैदिक काल के किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन दे देगा इंद्र, वरुण, मित्र, और नासत्य की जगह जो है कि किसी और देवता का नाम रख देगा, तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि वैदिक जो आर्य थे वो ईरान से होकर भारत आए थे। तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है कि, और लिखा भी और कहा है कि आर्यों का जो आदि देश था वो उत्तरी ध्रुव था। कौन सा बताते थे? नॉर्थ पोल की ओर वो बताते थे कि वो पहले वहां रहते थे। फिर आगे देख लेते हैं हम, इसमें थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। शतपथ ब्राह्मण, अच्छा शतपथ ब्राह्मण मैंने बताया था अभी आपको, किससे संबंध था? बताइए किसका ब्राह्मण ग्रंथ था? अभी कमेंट करिए। तो ये था आपके यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, और उत्तर वैदिक काल में ध्यान देना, जो ऋग्वैदिक काल था वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे, यानी वहां पे कृषि को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जाती थी, पशुपालन को दूसरे नंबर पर रखा जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो वो फिर से पशुपालन को प्रमुखता देता है और धीरे धीरे नगरीकरण की सभ्यता का विकास करने लगता है। और इसमें कुरु, पांचाल इस समय के प्रमुख नगर हो चुके थे, और ये नगर मुख्य केंद्र या मुख्य धुरी के रूप में उभर चुके थे उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल कैसा था? ग्रामीण पृष्ठभूमि का था, यानी कि ग्रामीण परंपरा से संबंधित था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, अर्थात गोष्ठ या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अर्थात कहा जाता है कि जिसका गोत्र अगर सेम होगा तो वो आपस में भाई बहन कहलाते थे। इसलिए आप अगर पश्चिमी यूपी या हरियाणा में देखोगे, जो आपकी जाट वाली व्यवस्था होती है जिसको हम लोग खाप पंचायत कहते हैं, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आपकी सेम गोत्र है तो आप आदि काल में कभी ना कभी आप भाई बहन थे, एक ही खून के घर के थे, इसलिए सेम गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। जो पूर्व वैदिक आर्य का मतलब क्या हो गया कि वैदिक युग से पहले भी कोई पूर्व आर्य रहे होंगे, वो प्रकृति और मतलब प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सैंधव सभ्यता भी तो प्रकृति पूजा ही थी, पेड़ों की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, स्वास्तिक चिन्ह का पूजा करते थे, मूर्ति देवी की पूजा करते थे। तो इस तरीके से माना जा रहा है। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता और देवियों की प्रार्थना यज्ञ में विश्वास करते थे। दसराग के जो युद्ध हुआ था, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध माना जाता है, ये परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हो गई थी। जो भरत के राजा थे उनकी सुदास की विजय हो गई थी।
और ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा भी कहा गया, देवी तमा और नदी तमा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में युद्ध, दुहद, पुरु, अनु, दुर्वर्ष ये सभी शामिल थे, जबकि कीकट इसमें शामिल नहीं थे। आगे देखें, आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक एवं कृषक संस्कृति थी, यानी कि जो नगरीय सभ्यता सैंधव सभ्यता थी, अब वहां से ये लोग पिछड़ चुके थे, ये ग्रामीण संस्कृति की ओर चल चुके थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति था ही था, कृषि प्रधान संस्कृति था, और ऋग्वैदिक काल जो है कि आपका पशुपालन ज्यादा करते थे। फिर यहाँ देखेंगे हम कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जो है जौ से तादात्म्य स्थापित हो जाए, यानी कि जो यव शब्द है उसको हम जौ मानते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जो आधुनिक समय में बदल गए, जैसे ब्रीही किसे कहते थे, चावल को कहते थे, मुंदक किसे कहते थे, मूंग को कहते थे, यव किसे कहते थे, जौ को कहते थे, और इक्षु किसे कहते थे, गन्ने को कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पड़ी। पड़ी के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता था, व्यापार वाणिज्य से संबंधित होते थे। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिला है, और ऋण देते और ब्याज मुक्त, ब्याज बहुत अधिक लेते थे, यानी एक तरीके से सभा थी, यानी एक तरीके से एक संस्था थी। और वेकनाट यानी कि इनको सूदखोर भी कहा जाता था, जो बैंक के रूप में काम करते थे, यानी कि बैंक की तरह पैसा देते थे और बाद में जो है कि अधिक ऋण वसूलते थे। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा यहाँ पे चुनाव के कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अर्थात जो वैदिक काल में जो राजा होते थे वो स्पेशली कैसे होते थे, वो आपको देखने को मिलते थे कैसे, राजतंत्र की प्रणाली में होते थे, लेकिन कहीं कहीं आपको लोकतंत्र के भी उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, कुलीन या वृद्ध जनों की, मनुष्यों की संस्था थी, यानी कि जो सभा होती थी वैदिक युग की जो सभा, वो मुख्य रूप से कुलीन यानी श्रेष्ठ लोगों की, अमीर लोगों की, और सामान्यतः वृद्ध लोग उसमें शामिल होते थे। जैसे आप कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम की जो राज्यसभा है, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें पैसे वाले लोग, संपत्तिशाली लोग और ओल्ड एज के लोग इसमें शामिल होते थे, तो वैसे ही वैदिक युग में सभा में भी इनकी महत्व रहता था। फिर आगे देखते हैं, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति की दो पुत्रियां कहा गया है प्रजापति की। और सभा और समिति एवं विदथ ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्था थी, यानी कि ऋग्वेद के समय विदथ, समिति और सभा इनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता था, ये लोकतांत्रिक संस्था के रूप में रहते थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल आते आते विदथ पूरी तरीके समाप्त हो चुकी थी, सभा और समिति जैसी संस्थाएं अब कमजोर पड़ चुकी थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अब राजा जो है कि लगातार खाद्यान्नों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लौह युग के प्रवेश कर रहा है, जिससे उसकी सैन्य ताकत में वृद्धि हो रही है, और वो कहीं ना कहीं अब लोकतांत्रिक होने की जगह राजतंत्रात्मक, जिसको हम लोग कहते हैं कि कुलीन तंत्रात्मक, या दूसरी भाषा में कहें तो निरंकुश हो रहा था राजा। ये उत्तर वैदिक काल का समय था। ध्यान से अगर आप सुनते चलेंगे, जो जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में फ्रेम हो जाएगी वो स्टोरी, और फिर आपको आसानी से चीजें तैयार हो जाएंगी। क्योंकि इतिहास का मतलब ही है कि आपको क्रोनोलॉजी पूरी पता होनी चाहिए, घटनाक्रम पूरा पता होना चाहिए, तो आप इतिहास के प्रश्न आसानी से कर ले जाओगे। अब एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं कि ऋग्वैदिक कालीन के राजा लोकतांत्रिक थे, उत्तर वैदिक कालीन के राजा निरंकुश तंत्र थे, तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों ही सभ्यता तो वैदिक की है, अगर एक लोकतांत्रिक है तो दूसरा निरंकुश तंत्र कैसे हो गया। तो मैंने अभी जो स्टेटमेंट पीछे किया, बताया आपको 2 लाइन में, आप वीडियो को पीछे करिए और वहां पे मेरे स्टेटमेंट को सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें बिल्कुल दोनों ही बातें सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नोट्स के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते चले, और अगर इस पीडीएफ को आपने प्रिंट आउट निकाल रखा है तो आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए, और जिससे आप और भी अच्छे लेवल पर अपनी तैयारी को देखेंगे। पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर लेना, वहां से आप पेमेंट करके सारे प्रोसेस को जान के पीडीएफ परचेस कर लोगे बहुत ही कम प्राइस पे। तो चलिए टॉपिक पे आते दोबारा, कि सभा का 8 बार उल्लेख ऋग्वैदिक समय में मिला है, यानी ऋग्वेद में आप देखोगे 8 बार उसका उल्लेख मिला है। फिर आगे देखें, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, यानी कि जीवन के बारे में बात की जाती है, और इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें अथर्ववेद में मिलता है। देखिए, जिस आयुर्वेद के पीछे आज हम लोग चल रहे हैं, यूनानी पद्धति से अलग हटके चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेदिक है, उसका सबसे पहले जिक्र आपको अथर्ववेद में मिलता है। अच्छा, 250 बार लगभग इंद्र का शब्द आया है, और 200 बार लगभग अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? ऋग्वेद में, क्योंकि इंद्र को युद्ध का देवता, झंझावात और वर्षा का देवता माना जाता था, और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, अर्थात किलों को तोड़ने वाला भी कहते थे। इंद्र को वृत्तासुर, हंता, पुरभिद, सत्कृति नामों से भी जाना जाता है, और यही सब इनके तत्सम भी थे। अगर आपने सीसेट की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे इन शब्दों से आप परिचित होंगे। आगे देखते हैं, 800 से 600 बीसी का काल ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है। कौन से युग से जुड़ा? प्रणयन। प्रायः 7वीं और 6ठी ईसा पूर्व से लेकर 3री बीसी का समय सूत्र काल कहा जाता है।
अब यहाँ पे गायत्री मंत्र की जरा चर्चा कर लेते हैं। तो ऋग्वेद के हमें तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित है और ये सूर्य को समर्पित है। ध्यान देना, सावित्री भी कहीं कहीं लिख के आ जाता है, सावित्री, ठीक है, इस तरीके से भी लिख के आ जाता है आपको, और कभी कभी सावित्री भी लिख के आ जाएगा, जो सूर्य से ही समर्पित होता है, सूर्य को ही समर्पित था। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर व वंशानुचरित ये संकेतक हैं किसके? पुराणों के, जो कि टोटल 18 पुराण हैं इसमें, और इसकी रचना लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने की है। लोमहर्ष, उग्रश्रवा दोनों लोग मिलकर करते हैं पुराणों की रचना। तो अगर आपसे सर्ग पूछा जाए, प्रतिसर्ग पूछा जाए, वंश पूछा जाए, मनवंतर पूछा जाए या वंशानुचरित पूछा जाए, तो ये शब्द किससे संबंधित है? पुराणों से संबंधित है। किससे? पुराणों से। आगे देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और यह महाभारत का एक भाग है। जब महाभारत में 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा जाता था, जिसमें 1 लाख जब श्लोक था तो इसे सतसहस्त्री कहा जाता था या महाभारत भी कहा जाता था। तो महाभारत कोई और नाम नहीं था, बल्कि इसको जय संहिता भी कहते थे। जैसे श्लोकों की संख्या बढ़ती गई तो इसको महाभारत या सतसहस्त्री भी कहा जाने लगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं प्रस्तुत किया गया? तो वासुकी देव की, जो वासुकी देव का जो नाग है उसी को जो है कि बताया गया कि ये समुद्र मंथन में रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। धर्मशास्त्रों में के समय में यानी कि सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों का भी उदय हो चुका था। सत्यमेव जयते जो सबसे फेमस है आपका, ये शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया, मतलब मुंडक उपनिषद से लिया गया। वहीं तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस कथन को बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम शिष्य थे, जिनकी माता का नाम क्या था? जबाला था। फिर आगे देखते हैं, सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है और इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। ऋग्वेद जो है कि मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, और इसके पुरोहित को होता भी कहते थे या होत्र भी कहते थे। पुरोहित मतलब जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था, ऋग्वेद के सारे मंत्र श्लोकों को उच्चारित करता था, यानी पढ़ता था, बोलता था, उसे हम पुरोहित कहते थे। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता भी है और अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। अवेस्ता मतलब जो जैन अवेस्ता, जो पारसियों का प्रमुख जो है कि ग्रंथ माना जाता है, पारसियों का प्रमुख ग्रंथ, तो वो उसके बारे में बात हो रही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में क्या है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर शास्त्र यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य हमें नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ सभ्यताओं के बारे में पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर बताओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ऋग्वैदिक सभ्यता आपको पशुपालन और चारागाह पे आधारित थी। उसके बाद जब उत्तर वैदिक सभ्यता आने लगती है या उत्तर वैदिक समाज, तो ये कृषक समाज हो जाता है, जिसमें अन्नागार यानी कि खाद्यान्न सामग्री का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो रहा होता है, और इसके बाद ये लोग बड़े बड़े अन्नागार को भी एस्टैब्लिश करते हैं। मध्यकाल की बात करेंगे तो जमींदारी व्यवस्था आ चुकी थी मध्यकाल तक। नेक्स्ट है यहाँ पे, मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का वर्णन किया। बाद में इनकी संख्या 16 कर दी गई अन्य स्मृतियों के द्वारा। यानी मनु स्मृति में केवल 13 संस्कारों की बात की गई, लेकिन वर्तमान में 16 संस्कार पे भी फोकस किया जाता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक कहलाता था उपाध्याय, यानी आज जो आप उपाध्याय टाइटल देखते हैं ब्राह्मणों में, वो कहीं ना कहीं उसका मतलब हो गया कि जो वेद या वेदांग पढ़ाते थे अपने भोजन के लिए, अपनी जीविकापार्जन चलाने के लिए, जो छात्रों को गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कराते थे, उन्हें हम उपाध्याय कहते थे। आचार्य किसे कहते हैं? जो गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था और फीस नहीं लेता था, उसे आचार्य कहते थे। किंतु शिष्य द्वारा दिया गया जो गुरु दक्षिणा होती थी उसको जरूर वो स्वीकार कर लेते थे, गुरु दक्षिणा स्वीकार करता था। तो ये तो आपने देखा वैदिक काल में हमने उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक दोनों को पढ़ा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं, जो यूपी पीसीएस का सबसे फेवरेट टॉपिक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इस पर अब हम लोग शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, और साथ में पहले लेक्चर को अगर देख कर आए होंगे आप और दूसरे लेक्चर को देख रहे होंगे, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री का जैसा टॉपिक है जो काफी आपको परेशान करता है, वो सारी चीजें आपको कम होती हुई दिखेंगी और काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लगेंगे आपको। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की,
ठीक है, जिसको महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, और 563 बीसी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन थे जो कि शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। ध्यान देना, इनका जो जन्म होता है वो 563 ईस्वी में होता है, यानी कि बीसी में, यानी ईसा पूर्व से पहले। और कपिलवस्तु जो था लुम्बिनी अर्थात कि नेपाल की तराई में, भारत में जन्म नहीं हुआ था, नेपाल की तराई में हुआ था। और इनकी माता जो थी कोली वंश की कन्या थी, जिनको माया देवी कहा जाता था। हालांकि ये इनके जन्म के 2-3 साल बाद ही जो है कि मर गई थी। और फिर इनकी जो माता की जो बहन थी गौतमी प्रजापति थी, वो जो है कि इनका देखभाल करती, यानी मौसी इनकी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी। यानी महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि शादीशुदा तो हो चुके थे, लेकिन अपना घर त्याग दिया था 29 वर्ष की अवस्था में। और गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, तथागत, सिद्धार्थ आदि नामों से भी जाना था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया, तथागत भी कहा गया और सिद्धार्थ भी कहा जाता था। गुरु के रूप में इन्होंने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहा जाता है। यानी गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध और या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद जो है कि वहां पर गया था। रुम्मिनदेई अभिलेख के रूप में मतलब डिटेल वहां पर दी थी। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध जो है कि मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं, और जहां से चुंद नामक लुहार द्वारा जो सुकर मद्दव खाने को दिया जाता है, उन्हें रक्त अतिसार हो जाता है, और जिसके बाद कुशीनारा यानी मल्ल की राजधानी जो थी वहां पहुंचे, और 483 बीसी में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी घर छोड़ने की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया 29 वर्ष की अवस्था में, और 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु की घटना को इनको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो यही सब छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो यूपी के कुशीनगर जिले में स्थित है। वहां पर लेटे हुए जो है कि जैसे व्यक्ति जब मर जाता है तो उसे लेटा दिया जाता है, तो लेटे हुए अवस्था में शयन मुद्रा में जो है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ी बनी है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। यानी कि गौतम बुद्ध का जो अंतिम शिष्य था एक तरीके से सुभद्र था। फिर आगे हम और जानकारी लेते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसने की? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन होता है इसका मतलब, यानी कि निर्वाण का मतलब होता है कि जो आपकी भूख होती है उसके रूप में जो अग्नि है उसका शमन करना, नाश कर देना। बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी गए थे, वत्सराज उदयन के समय में, और इसने घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को दान किया। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि जो घोषिता राम विहार है वो कौशाम्बी में है, ठीक है, और रामभर स्तूप जो है कि आपका कुशीनगर में। अब महायान बौद्ध मत की बात करें, क्योंकि आगे चल के यही अभी हम आगे पढ़ेंगे, इनकी जो है कि जो बौद्ध संगतियां होती थी उनको भी पढ़ेंगे। तो महायान और हीनयान ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है कनिष्क के शासनकाल में। तो इसमें महायान में क्या होता है? बुद्ध को देवत्व रोपण यानी कि देवता के रूप में इनका स्थापना होती है, और बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान शुरू हो जाता है। हालांकि ये इनकी एक तरीके से दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि जिसके पीछे महात्मा बुद्ध कभी भी नहीं पड़े। यानी महात्मा बुद्ध ने खुद मूर्ति पूजा पाखंड और मूर्ति पूजा अनुष्ठान यज्ञ वगैरह का विरोध किया। खुद उनके जो फॉलोअर्स थे महायान वाले, उन्होंने खुद महात्मा बुद्ध को मूर्ति के रूप में स्थापित किया और देवता का दर्जा दे दिया। हालांकि महात्मा बुद्ध क्या कहते थे कि सभी मानव जाति समान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वंचित हो, किसी भी प्रकार का। इस वजह से इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी ऋग्वैदिक पीरियड के बाद, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड ब्राह्मणों का युग था जिसमें वैश्य और शूद्रों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। और ऐसे समय में महात्मा बुद्ध जब कहते हैं कि सभी मानव व्यक्ति समान है, ईश्वर की देन है, तो इट मीन्स कि ब्राह्मण के बराबर शूद्र और वैश्यों की भी स्थिति मजबूत होने लगती है। और ऐसे में मूर्ति पूजा और यज्ञ का जहां पे वो खंडन करते हैं, जहां उसका विरोध करते हैं, खुद उनके फॉलोअर्स बाद में उन्हीं की मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं। तो ये बड़ा एक जो है कि कह सकते हैं कि विचारधारा का जो है कि यहाँ पे विरोधाभास देखने को मिलता है। इसके बाद भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश, जब उन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषभ मतलब कि ऋषिपत्नम जिसे हम कहते हैं सारनाथ में, तो वहां पे जो उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जो है कि पहला उपदेश दिया, तो वहां पर मृग सहित चक्र देखने को मिलता है, जो उनके सिर के पीछे घूमने वाला जो चक्र होता है। और कर्मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्युबा वर्ग से संबंधित है। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में शशांक ने नष्ट कर दिया था। यह
और यह पीपल वृक्ष की 5वीं पीढ़ी का है। यह पीपल, यहाँ जो पीपल है मतलब 5वीं पीढ़ी का था। और आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था और यह 2 धाराओं में निरंजना और मोहना के मिलने से बनती थी फाल्गु नदी, जिसके किनारे बैठकर जो है कि उन्हें साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता, यानी जो भी आप आचरण कर रहे हो उसमें शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने खुद आलोचना की थी, लेकिन जो महायान शाखा थी जो इनको खुद एक भगवान के रूप में उसने दर्जा दे दिया। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था और वह पहले उनका अनुगत बना, फिर बाद में उनका विरोधी भी बनने लगा, क्योंकि उससे उनकी जेलसी बढ़ने लगी कि महात्मा बुद्ध को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना चाह रहे हैं और मुझे नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है, जो अंग होता है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, यानी बौद्ध धर्म में ही आपको अष्टांग मार्ग की संकल्पना भी देखने को मिलती है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, यानी कि कर्म करने पर विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे और न करते हुए भी उन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास किया था। ध्यान देना, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन आत्मा में विश्वास करता था। तो महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनके अनुसार यह माना जाता था, बुद्ध के अनुसार, कि चेतना का पुनर्जन्म होता है और निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। यानी ईश्वर को भी नहीं मानते थे, आत्मा को भी नहीं मानते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते थे। उनका कहना था कि जो चेतना थी आपके शरीर में बची हुई, वो अगले जन्म में फिर जो है कि जन्म लेती है। अच्छा, यहाँ पे एक त्रिपिटक पूछा जाता है इनसे, तो बुद्ध की उपदेशों का जो संग्रह होता है उसी को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। अर्थात कि जो 3 ग्रंथ होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे, जो सुत्त पिटक होते हैं, विनय पिटक होते हैं, अभिधम्म पिटक होते हैं। तो किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में होते हैं। और सुत्त पिटक में क्या होते हैं? उपदेशों का संग्रह होता है। अगर मैं बात करूं विनय की रचना किसने की थी, तो उपाली ने की थी, ठीक है, उपाली ने। और सुत्त पिटक की रचना किसने की थी दोस्तों? आनंद ने की थी। और अभिधम्म पिटक की जो रचना थी उसको मोगली पुत्तिस्म ने की थी। किसने कहा था? मोगली पुत्तिस्म। ध्यान देना कि विनय पिटक की रचना उपाली करते हैं और साथ ही साथ सुत्त पिटक की रचना आनंद करते हैं। और इनके में एक समारोह होता था जिसको हम लोग पवरना भी कहते थे, या पवरन नामक समारोह, जो बौद्ध धर्म का होता था, कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करने के लिए अवसर होता था। जैसे मान लीजिए वर्षा ऋतु में क्या होता था कि ये लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जाते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में ये एक ही जगह मठ पे रहते थे, क्योंकि वर्षा में कहाँ घूमने जाएंगे भाई, कहाँ किसी को ज्ञान दे पाएंगे, अपने बौद्ध धर्म का प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। तो वर्षा ऋतु जो 2-3 महीने की होती थी, उस समय ये लोग एक ही जगह मठों में रहते थे, और उस समय अगर इनसे कोई भी गलती हुई है या बुद्ध के आचरणों के खिलाफ जाके इन्होंने कोई कृत्य किया हो, या कोई भी ऐसा कृत्य जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध के विचारों को ठेस पहुंची हो, तो एक पवरना नाम का जो है कि त्योहार मनाया जाता था, समारोह, जिसमें वर्षा ऋतु जब समाप्त हो जाती थी, जब ये लोग फिर से गांव की ओर चलने को तैयार होते थे, गांव में लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करते थे, लोगों को धर्म के बारे में बताते थे, बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे, मानवता के बारे में बताते थे, तो उससे पहले जब वर्षा ऋतु खत्म होती तो 1 से 2 दिन का ये समारोह होता था, जिसमें ये पूछा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के कृत्यों से लिप्त पाया गया या किसी प्रकार का उसने अपराध किया है, तो वो यहाँ पे स्वीकार करे, और उसके लिए भी कुछ ना कुछ नियम होते थे जिससे उसके वो पाप मुक्त हो जाते थे। तो ये इसमें परंपरा थी। बौद्ध ग्रंथ में महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोका राम विहार का निर्माण किया था। तो ध्यान देना कि पाटलिपुत्र में कौन सा? अशोका राम विहार। और आपको कौशाम्बी में एक बताया था, कौशाम्बी में जो है कि बताया था, कौन सा स्तूप था वो, मतलब कि विहार था, घोषिता राम विहार, कौशाम्बी में स्थित है। आगे देखें, बिहार में राजगीर की पहाड़ियों जो कि 400 मीटर थी, हाँ, पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। कहाँ पर है ये? बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर। बुद्ध की 80 फुट की ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा जो है लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थरों से निर्मित की जा रही, जापानी सहयोग से निर्मित। हालांकि वर्तमान में 51 फीट की महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कौशाम्बी में भी किया जा रहा है, 51 फुट ऊंची, और इसको भी मैंने यूपी करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। अब आगे देखते हैं, अगर आप, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो वर्णन है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। यानी अनात्मवाद का मतलब क्या होता है? अनात्मवाद का मतलब जो आत्मा में विश्वास नहीं करता है, और इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है, इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर हम,
अर्थात महात्मा बुद्ध का जो धर्म था वो ना तो आत्मा को मान रहे थे, ना वो ईश्वर को मानते थे, और ना ही तो वो संसार को भी नहीं मानते थे, क्योंकि संसार को अस्थिर और क्षणिक मानते थे। ये बौद्ध धर्म के लोग थे। लेकिन वो केवल एक चीज मान रहे हैं, पुनर्जन्म, जो कि चेतना का पुनर्जन्म था। हालांकि भीमराव अंबेडकर द्वारा भी कहा गया कि बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी थी, जिसे नवयान भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने तो खुद ये स्वीकार किया था कि मैंने जन्म जरूर हिंदू धर्म में लिया है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने 1955 के आसपास बौद्ध धर्म को अपना लिया था, या 1952 के आसपास बौद्ध धर्म को अपनाया था, और 1956 में उनकी जब मृत्यु हुई तो बौद्ध रीति रिवाजों से ही उनके मृत्यु कार्यक्रम को पूरा कंप्लीट किया गया। अब यहाँ पे हम क्षणिकवाद की जरा बात कर लेते हैं। तो क्षणिकवाद क्या है? तो क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन के अस्तित्व में आता है। यानी कि ये माना जाता है कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म में कहा जाता था कि हम क्षणिकवाद मानते हैं संसार को, और यही जो है कि आगे बढ़ के बौद्ध के बाद की जो दर्शन है उसमें ये देखने को मिलता है। पारमिता की बात करेंगे तो ये परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रदर्शक होते थे। बोधिसत्व का मतलब था कि ज्ञान की प्राप्ति करना। सर एडविन अर्नल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, जो आधारित है किस पे? ललित विस्तार पे आधारित है। और ये ललित विस्तार क्या? महात्मा बुद्ध की जीवनी है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। आपने 9th-10th में एक पोएम पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी अपने स्कूल के टाइम में, कि लाइट ऑफ एशिया, इट मीन्स कि महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इसीलिए बौद्ध धर्म का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ वो हमारे एशियाई धर्मों में देखने को मिलता है, एशियाई देशों में। और वो जो पुस्तक थी वो सर एडविन अर्नल्ड के द्वारा लिखी गई थी, और ये ललित विस्तार पे आधारित थी, जो कि महात्मा बुद्ध की क्या थी? जीवनी थी। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। तो हम कह सकते हैं कि जो महायान था वो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में जानने लगे, उनकी मूर्ति पूजा करने लगे, उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान देवी देवता के रूप में उन्हें खुश करने का प्रयास किया गया। जबकि हीनयान वाले लोग केवल उन्हें एक महापुरुष के माध्यम से जानते थे और उनके ही रास्ते पर चलने का काम करते थे। वो किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा या यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी नहीं करते थे। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा की गई थी वह थी बुद्ध की। अब ध्यान देना कि ऋग्वैदिक काल में तो लोग भगवानों की पूजा करते थे, देवताओं की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो एक मानव था, ह्यूमन था, महात्मा बुद्ध तो मानव ही तो थे, क्षत्रिय वंश के, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो पहली बार मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई तो भगवान बुद्ध की थी। हालांकि मैं ये मानता हूं कि भगवान बुद्ध अपने इन विचारों के सबसे खिलाफ थे और आगे आने वाली पीढ़ी ने इसी चीज को अपना लिया, जो कि हो सकता है कि महात्मा बुद्ध की आत्मा को जरूर ठेस पहुंचेगी कि मैंने जो विचार देना चाहा उस विचार से ये बिल्कुल दूर चलेगा, मूर्ति पूजा में आ गए। अब आप देखोगे जितने भी बौद्धिस्ट लोग होते हैं जो आज मूर्ति पूजा करते हैं, यज्ञ पाखंड करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इट मीन्स कि वो महात्मा बुद्ध के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा ही रखी गई, और मैंने यह भी बताया था कि सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण जो है कि गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है। कल मैंने सैंधव सभ्यता की क्लास में बताया था। देखिए ये सब जो छोटी छोटी मैं एक एक लाइन बताता हूं ना, तो वो अपने अनुभवों के साथ बताता हूं, अपनी नॉलेज पे, कि कौन सी लाइन कहां पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट वाइज आ जाए कि सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों ने रखी थी, दूसरा स्टेटमेंट आ जाए कि सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की कला गुप्त पीरियड में रखी गई थी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मूर्ति पूजा तो मंदिरों के अंदर होती है, इट मीन्स कि जब मंदिरों का निर्माण हुआ होगा तभी मूर्ति पूजा हुई होगी, तो बौद्ध वाला स्टेटमेंट आप काट दोगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला थी। जो गांधार कला थी वो एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी, और इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध ही थे। गांधार शैली में सबसे अधिक मथुरा में ही जो है कि महात्मा बुद्ध की जीवनी चरित्र मूर्तियां देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत बुद्ध का धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। और ये जो गांधार कला थी इसका मुख्य रूप से विकास जो हुआ था मथुरा में हुआ था, जहां पे कभी आप देखोगे कि भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें एक उंगली से भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। कहीं कहीं आप देखोगे कि इनकी सिर के पीछे जो है कि एक ललाट टाइप की जो है कि परिक्रमा घूमती है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बुद्ध की खड़ी वाली प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी, यानी कि जो महात्मा बुद्ध को खड़ा करके बनाया गया था तो वो कुषाण काल में बनाई गई थी। फिर आगे देखते हैं, वीएस अग्रवाल सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, ऐसा इन्होंने कहा, और ये गांधार कला में ही की जा रही थी, जिसमें मुख्य रूप से हेलेनिस्टिक कला का विकास देखने को मिलता है, यानी कि उसका मिश्रण देखने को मिलता है।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। और किसका प्रतीक होता है? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन किया जाता है। जैसे क्या होता है कि महात्मा बुद्ध जो है कि जब ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं तो मार नाम का एक राक्षस होता है जो उनको प्रलोभन देता है, जो उनको कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करके उनकी ध्यान मुद्रा को तोड़ना चाहता है, उनके ध्यान को भंग करना चाहता है। और ऐसे में महात्मा बुद्ध ने अपने ध्यान को भंग न होने के लिए भूमि का स्पर्श करते हुए एक उंगली से और भूमि का आवाहन किया कि हे माँ, मुझे जो है कि अपने ध्यान भंग में जो भी बाधा आ रही है उससे मुझे निजात मिलाइए। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट रहा होगा या कुछ इस तरीके का उनका विचार रहा होगा। तो इसलिए उन्होंने भूमि को स्पर्श किया है। और भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त कला से संबंधित है। ध्यान देना कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति कला में है और वो गुप्त काल से संबंधित है। और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा प्रदर्शन करती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि किस समय की है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए जाते हैं, जैसे परिव्राजक, इसका मतलब होता है परित्यागी या भ्रमणकारी, यानी कि परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण का मतलब होता है भिक्षु और साधु कह सकते हो। उपासक का मतलब होता है बौद्ध धर्म का जो साधारण अनुगामी होता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में मल्ल को एक महाजनपद माना गया था, जो कि एक संघ था। और ये पावा कुशीनारा, इसकी 2 राजधानियां होती थी, जो वर्तमान में कुशीनगर का क्षेत्र माना जाता है। पडरौना के पास ही पड़ता है कुशीनगर, वहां पर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जैन ग्रंथ एक और था, इसमें भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। उन 16 महाजनपदों में से 8 हमारे महाजनपद यूपी में ही है। बोधिसत्व की बात करेंगे तो ये अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो पदमपाणि या नारायण के रूप में जानते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर था या थेरावादी था। इट मीन्स कि क्या होता है इसमें, यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्थविर थे या थेरावादी ये हीनयान से संबंधित थे और इसका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया था, क्योंकि ये परंपरागत नियम में आस्था रखते थे जो महात्मा बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन कुछ लोग परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने लगे थे, तो इनको महासंघिक कहा जाता था, जिसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। तो इस बात को आपको समझना होगा कि महात्मा बुद्ध के जो परंपरागत नियम थे उनमें कुछ लोग आस्था रख रहे थे, तो वो स्थविरवादी थे यानी थेरावादी, जो हीनयान शाखा थी और जिसका महाकात्यायन उसको नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन वहीं परिवर्तन के साथ जो नियम हो रहे थे उनको संप्रदाय जो मानते थे वो महासंघिक कहलाते थे, यानी आप इसको कह सकते हो कि महायान से संबंधित हो जाएंगे। और इनका नेतृत्व महाकश्यप कर रहे थे। लोकोत्तरवादी संप्रदाय की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, क्योंकि सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि लोकोत्तरवादी संप्रदाय आपने कभी सुना ही नहीं होगा। अगर सुना भी होगा तो इस सेंस में नहीं सुना होगा, तो आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, तुक्का भी नहीं लगा सकते। इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एंशिएंट में देखने को मिलेंगे। पूरा मजा आएगा दोस्तों क्लास करके, और उम्मीद कर रहा हूं कि 2 लेक्चर में आपको एंशिएंट की काफी अच्छी समझ हुई होगी और आपको एक क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। और पीडीएफ भी अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है और पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो वही तरीका रिपीट करूंगा कि वीडियो के नीचे आप व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन लेके इसको बाई कर सकते हैं बहुत ही आसान प्राइस लिस्ट में। और ये 18 निकायों में से एक है जो लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की शाखा है, जो 18 निकायों में से एक है। और किसे कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के बाद एक मैत्रेय भी आएगा जो कहीं ना कहीं विश्व को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो चलिए और भी कुछ जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज की हम क्लास में हमने क्या पढ़ा? वैदिक काल को पढ़ा और बौद्ध धर्म को पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे, ताकि एक साथ अगर हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन तो शायद कंपैरिजन करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सीधे जैन धर्म को कल पढ़ेंगे और मैं बार बार रिपीट कराऊंगा बौद्ध धर्म को, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा बौद्ध धर्म का। तो आगे देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व होते हैं, सत्व के लिए प्रबुद्ध जो होते हैं वो शिक्षा दिए हुए को कहते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को अनेक प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को विलंबित कर देते हैं। यानी कि बोधिसत्व उस व्यक्ति को कहा जाता है जो स्वयं जो है कि निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो अपनी निर्वाण की प्राप्ति को विलंब कर रहा है। पहले वो एक खेवैया के रूप में काम कर रहा है कि पहले लोगों को जो है कि निर्वाण की प्राप्ति तक पहुंचा सके। 10 पारमिताओं
का पूर्व पालन करने वाले बोधिसत्व कहलाते हैं, जो 10 पारमिताओं का पालन करते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग भी इसमें है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो अजंता यानी कि गुफा संख्या 1 इसमें 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। चित्र में पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है और लंबे काले बाल, दाहिने हाथ में कमल का फूल भी इनके हाथ में देखने को मिलता है। हीनयान का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह जो है वो कार्ले में है, महाराष्ट्र में। ध्यान देना कि जो कार्ले चैत्य मशहूर है, यानी कि देखिए विहार क्या होता है, वो आपके रहने का स्थान होता है, निवास का। चैत्य क्या होते हैं, वो पूजा स्थल होते हैं। यह भी प्रश्न आता है कि विहार और चैत्य के बारे में। तो विहार आपके रहने का स्थल होता है, जो कि मठों के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे बौद्ध या भिक्षु जो है कि रहते हैं, निवास करते हैं। और जो चैत्य होता है वो पूजा के स्थल होते हैं। तो कार्ले का जो चैत्य है महाराष्ट्र का, वो बहुत फेमस है और वो हीनयान से संबंधित है। सॉल्सेटी द्वीप पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कन्हेरी की गुफाएं जो है कि फेमस है। यहाँ पे 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। इसका निर्माण पहली शताब्दी बीसी में हुआ था और ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं हैं और 11 मुख है। विशुद्धि मग्ग यानी कि शुद्धि का मार्ग जो होता है, विशुद्धि मार्ग, ये थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है, जिसके रचयिता बुद्ध घोषा है। नागार्जुन की बात करेंगे तो कनिष्क के दरबार में इनकी पुस्तक है माध्यमिक कारिका में सापेक्षता का इन्होंने सिद्धांत दिया है नागार्जुनवाद ने। फिर देखते हैं, नागार्जुन ने चीन की यात्रा की और वहां पे बौद्ध शिक्षा प्राप्त की। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन ही है, माध्यमिक या शून्यवाद के, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर करती है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा। प्रतीत समुत्पाद, कभी कभी यह भी प्रश्न आता है यूपीएससी के लेवल पर कि प्रतीत समुत्पाद जो है कि किस धर्म से संबंधित है। जैसे मैंने अभी आपको बताया लोकोत्तर संप्रदाय, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ हम लोगों की बात करेंगे। जो आर्यदेव की बात करेंगे तो ये बौद्ध दार्शनिक है और नागार्जुन के शिष्य हैं। दिगनाथ की बात करेंगे तो बौद्ध विचारक हैं और प्रमाण समुच्चय की रचना की है। नाथ मुनि की बात करेंगे तो वैष्णव विद्वान है, जो वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। वल्लभी जो स्थान है वो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो कई बार आपसे पूछा जाता है तक्षशिला को, नालंदा को, वल्लभी को, तो ये मिलान करने के लिए आता है। तो वल्लभी कहाँ का है, गुजरात के अंतर्गत आता है। फिर इसी में 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आता है, क्योंकि इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की जाती है, जो कि गुप्त शासक होते हैं। तो सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गुप्त बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया और यही इसके संस्थापक हो जाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के। तो कुमार गुप्त प्रथम को सक्रादित्य भी कहा था, शकों को हराने के लिए, और महेंद्रादित्य भी इसकी उपाधि है, जो कि 415 से 455 ईसा पूर्व। तो कुमार गुप्त को सक्रादित्य और महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन होने लगता है, जिसकी स्थापना जो है कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की गई। फिर आगे देखते हैं, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। जैसे जैसे राजाओं ने संरक्षण देना बंद कर दिया, उस प्रकार से जो है कि उनका पतन होने लगा। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि नालंदा, ठीक है, नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का एक आधुनिक केंद्र था। नवलंदा लिखा हुआ है, जिसे सरकार 1951 में नालंदा में स्थापित किया और केंद्र में इसके बौद्ध एवं पाली अनुसंधान की स्थापना की। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से क्या विद्यमानता थी, पहले ये यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा आपका। जैसे कर्म और पुनर्जन्म में दोनों लोग विश्वास करते थे। जैसे महात्मा बुद्ध ने चेतना के पुनर्जन्म का विश्वास किया, लेकिन आत्मा का नहीं किया। और वहीं वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, जो वेदों के प्रति क्या थे, ये लोग अनास्था दिखाते थे, यानी उनको नहीं मानते थे। कर्म कांडों की फलवत्ता का भी इन्होंने निषेध किया, मतलब कर्म कांडों का भी, और प्राणियों की हिंसा का भी इन्होंने निषेध किया, क्योंकि ये अहिंसात्मक विचार पर आधारित थे। और जबकि ऋग्वैदिक काल में आपने बहुत सारे बलि के प्रमाण देखे होंगे कि शनि को बलि देनी है, काली माता को बलि देनी है, तो इसके विरोध में रहते थे। और तप यानी आत्मदान और भोग की अति का परिहार करते थे। मध्यम मार्ग का अनुसरण किया केवल बौद्ध धर्म में किया जाता था, जैनों में नहीं। हालांकि जैनों में मध्य मार्ग की कोई बात ही नहीं थी। वो इतने अहिंसात्मक होते थे कि मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं, जिससे वो मानते हैं कि मुंह में किसी भी प्रकार का जीवाणु
कवक, फंगस या कोई भी प्रकार का जीव जंतु हमारे मुंह में नहीं जाना चाहिए, जिससे अगर वो जीव जंतु मर जाएगा तो हमारी वजह से तो हमें पाप लगेगा। इवन कि जैन लोग, इसलिए आप देखोगे व्यापार तो करते हैं लेकिन वो कभी भी खेती किसानी को प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि खेती किसानी वो मानते थे कि जब हम फावड़ा या हल चलाएंगे तो बहुत सारे केंचुए, चींटी, बहुत सारे लोगों का घर उखड़ जाएगा, बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, तो हमसे पाप हो जाएगा। तो ये काफी अहिंसात्मक विचार के थे और ये मध्यमार्गी नहीं थे। ऐसे में क्या हुआ, जो गृहस्थ लोग थे, जो ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, जिन्हें खेती किसानी करके ही अपना जीवन चलाना था, तो जैन धर्म से दूरी बनाते चले गए और बौद्ध धर्म के निकट आ गए। इस वजह से बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय हुआ भारत में जैन धर्म की अपेक्षा। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है और स्टेटमेंट वाइज ये प्रश्न आते हैं आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। आई थिंक ऐसी नॉलेज आपको यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा होगा दोस्तों। केवल फैक्ट रटा देना अलग बात है, फैक्ट तो मैं भी रटा दूंगा, लेकिन उस फैक्ट को अगर आपके कॉन्सेप्ट से, आपकी नॉलेज से जोड़ा जाए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 4 आर्य सत्य इन्होंने दिए थे, जैसे दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। तो दुख क्या है, जो संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से ही पूर्ण है, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का कारण भी होता है, यानी कि दुख संप्रदाय, और दुख का अंत भी संभव है, यानी दुख को समाप्त भी किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा का मतलब होता है दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, यानी दुख को समाप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है अष्टांगिक मार्ग। और बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न भी माना था, कुछ शिल्पकारों को उन्होंने निम्न भी माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में कौन कौन से शामिल है, क्यों जो है कि जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म ज्यादा तेजी से प्रसारित हुआ है। पहली चीज, धर्म की सादगी बहुत अच्छी थी, दलितों के लिए भी विशेष अपील मिल गई यहाँ पे, धर्म की मिशनरी की भावना थी और स्थानीय भाषा का प्रयोग भी किया गया था जो पाली भाषा में की गई थी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस प्रकार से ऋग्वैदिक धर्म में, वैदिक पीरियड में वैश्य और शूद्र को जो है कि बहुत पतित प्राणी के रूप में देखा जाता था, बहुत नीच कोटि का देखा जाता था, तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने आते ही यह कह दिया कि सभी मानव प्रजाति समान है, सभी मानव जातियां समान है, ईश्वर की देन है। इसलिए यहाँ पर बौद्धों के द्वारा हर एक व्यक्ति को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पुरुष, महिला, बच्चा, बुजुर्ग, सबको एक बराबर कर दिया गया और इस वजह से दलितों के बीच इनका स्थान बढ़ गया और इसीलिए भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने आप को शूद्र जाति से निकाल के महात्मा बुद्ध में स्थापित किया, अर्थात बौद्ध धर्म में, और कहा कि मैं एक मानव होने के नाते सभी मानव के बराबर हूं। फिर चाहे मैं मंदिर में प्रवेश करूं, चाहे सार्वजनिक स्थल पे कुओं का पानी यूज करूं या सरोवर तालाब का प्रयोग करूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं मानव जाति के नाम पे समुदाय के रूप में बराबर हूं सबसे। तो ये सब उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे बौद्ध धर्म के। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण हो गया, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, क्योंकि जब ब्राह्मण धर्म को ये चुनौती मिलने लगी कि बौद्ध धर्म बहुत तेजी से प्रसार कर रहा है, आम जनता के बीच में जो है कि अपनी अच्छी पैठ बना रहा है, तो ब्राह्मण धर्म ने एक राजनीति यहाँ पे चली और महात्मा बुद्ध को क्या किया, विष्णु का अवतार बता के ये कहा कि ये तो हमारे ब्राह्मण धर्म से ही उपजे हुए हैं, और ऐसे में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा और फिर ब्राह्मण धर्म का बोलबाला बढ़ने लगा। देखिए यहाँ पर मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बता रहा हूँ, चाहे फिर वो ब्राह्मण हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे केवल बस आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ जो असल में वास्तविक रूप से है। ठीक है, तो कोई ऐसा ना सोचे कि जो है कि बहुत धार्मिक हो जाए और धर्म की भावना को लेकर बैठ के स्टडी करे। तो पहले ही बता रहा हूँ कि इतिहास हमेशा सच के साथ पढ़ना चाहिए, चाहे उस सच में चाहे कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, कोई भी जाति अगर गलत है तो उसे गलत बताइए, कोई सही है तो उसे सही बताइए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे सौत्रांतिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय नहीं, यहाँ पे तो बौद्ध धर्म के है, क्योंकि यह भी पूछा है तो सौत्रांतिक और सम्मिति ये किससे समझते हैं, बौद्ध मत से। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृष्टि यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं होते, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। और चैत्य क्या होते हैं, ये प्रश्न देखिए बनता है, चैत्य क्या होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, और विहार क्या होते हैं, निवास स्थान होते हैं। जिसमें मैंने बताया कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित जो कार्ले का चैत्य, चैत्यगिरी महाराष्ट्र का सबसे फेमस है, तो ये पूजा स्थल होता था। वहीं गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह का निर्माण किया गया और विहारों का निर्माण किया गया। गुंटूपल्ली कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित हो गया। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर ही बनाए गए थे, इसलिए वो एकास्मिक भी होते थे। एकास्मिक का मतलब कि एक ही वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है। अब चट्टान को काट रहे तो केवल चट्टान ही तो होंगी, उसमें कोई ईंट, बालू, सीमेंट तो नहीं लग रहा है, इसलिए उसको एकास्मिक भी कहते हैं।
मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी और वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूल, कल्प और सुहाग समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो ये तो था दोस्तों आज की हमारी क्लास का पूरा कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम लोगों ने 4 टॉपिक कवर कर लिए कल और आज की क्लास में मिला के। सबसे पहले हमने पाषाण काल पढ़ा, फिर सिंधु सभ्यता पढ़ी, उसी दौरान हमने ताम्र पाषाण संस्कृति को भी समझा कि आहार संस्कृति क्या है, गिलुंद संस्कृति क्या है, जोरवे संस्कृति क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी, सिंधु सभ्यता भी पढ़ी। और आज हम लोगों ने वैदिक पीरियड में पढ़ा, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक, और साथ में बौद्ध धर्म को भी पढ़ा। और कल से हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जैन धर्म, और जैन धर्म के बाद हम आगे जो भी पीरियड्स आएंगे या जो भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और भी क्लासेस की अपडेट जो होती है वो सारी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम हमारे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।